हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और नए साल के साथ हम नई नई चीजों प्लान करेंगे, तो मैं सोचा मैं अपने बस 1% सुधार करूंगा। तो नए साल पे अपने कुछ नए टारगेट्स है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे इधर मंथ का सेक्शन को। 1/1 मंडे 1 जनवरी यहाँ से चालू हो रहा है 2023 में। अपनी 10th बोर्ड हुई थी, पूरा दिसंबर बर्बाद हुआ था। अब यहाँ से एक नई शुरुआत मिलेगी, यहाँ से लेके तो 31 तक 12 महीने हैं। मेरे स्कूल की एग्ज़ाम भी स्टार्ट, मेरे पास अब 12 महीने का समय है मेरी जेई के लिए। कई महीने बर्बाद हो चुके, एक पूरा महीना बर्बाद हो चुका है। इतने सारे टासुन बचे हैं। दिसंबर अपना पूरा बर्बाद था। जर्नी में मेरी पहली गलती, तो मैं अपनी गलतियाँ सुधार शुरू करता हूँ। मैं अपना सबसे पहला काम करूँगा कि मैं लेक्चर देखूँगा। लेक्चर ऑफ ये मेरे नए साल का मेरे लिए गिफ्ट है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो 1% चेंज वो ये है कि 5 6 बोले तो मैं 6 में से 6 करने की कोशिश करूँगा। ये मैं अपने अंदर 1% चेंज लाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना दिसंबर बर्बाद कर दिया है और अब मैं अपना एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। टास्क लिस्ट पहले की तो बन चुकी है, जो हमने दिसंबर में बनाई थी, पर हमने क्या करा, हमने उसको फॉलो नहीं करा। अब जनवरी में फॉलो होती है या नहीं होती है। अभी 1 जनवरी है, अब 7 जनवरी तक देखते क्या हाल लेते हैं। और ये कितने दिनों तक फॉलो होता है ये भी देखते हैं। समय रात की 1 बज रही है और मैंने बोला था 1% चेंज करूंगा मैं अंदर, तो मैं सबसे पहली शुरुआत करने वाला हूँ। तो इस शुरुआत में हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण की भगवद गीता। हैप्पी न्यू ईयर। पहला अध्याय हमारा हो चुका है। लाल कपड़े में ढक दिया। रात की 2 बज रहे हैं, हल्की सी नींद आ रही है, चलो सोया जाए। तो ये 11th का लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक, इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी आता है। तो मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। पूरे 5 आवर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, पर मैं इसको 2x में समझ लूँगा मैथ्स चैप्टर को। और इस समय हो रहा है 12:46। ये पूरा पेन 10 रुपये का आता है, जो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। तो मैंने अब से ये लीड लाना चालू कर लिया है। ये 6 रुपये की आती है और इससे हमें 4 रुपये बच जाते हैं। और मैं अपने बचे 4 रुपये की चॉकलेट ले आता हूँ और मैं अपने दोस्तों को क्लास में बांट के खिला देता हूँ। क्या कर रहे हो जेबिया? केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। खाते खाते मजबूरी है।
हेलो एवरीवन। आज 7 तारीख है, संडे है। अपनी जो अपने प्लानिंग स्टार्ट करी थी 7 दिनों में, अपने आज मैं अपना एनालिसिस दिखाऊंगा। तो ये रहा अपना 7 दिन का एनालिसिस, डे 1 से लेके तो 6 तारीख तक की अपने एनालिसिस है। आज 7 जनवरी है। अपना 7 दिन का एनालिसिस और मस्ती मजाक थी। और अभी रात की 1 बज रही है पढ़ाई करते करते। और अब अपन को भगवत गीता पढ़नी है और फिर अपन को सोना है। और फिर अपन को नेक्स्ट डे उठना है 8-9 बजे तक पढ़ने के लिए। और क्योंकि अभी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 1:30 भी हो सकता है, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इस कारण अभी कुछ कह नहीं सकते। तो मैं अभी भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म युग पे पहुंच चुका हूँ। हे चंद, प्रेरणा देती है। इस प्रकार कर्म युग नामक 3 अध्याय समाप्त होता है। तो रात की 2 बज चुकी है। चौथे अध्याय पे अपन पहुंच चुके हैं भगवत गीता पे। धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ रहे, फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। 1% चेंज से बहुत लाइफ बदलती है, बहुत। तो मैं भी आपको बोलूँगा कि आप भगवत गीता पढ़ा करो। दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग पार्ट। किसी को भी अगर बिजनेस भी करना हो ना, तो भी भगवत गीता काम आती है, समझे। हफ्ते की शुरुआत में मैंने आपको 12 बजे क्रैकर्स दिखाए। फिर उसके बाद मैंने अपना एनालिसिस प्लान बनाया। और अभी आपने मुझे खाते खाते केमिस्ट्री पढ़ते हुए देखा। क्या करें, केमिस्ट्री याद ही नहीं हो रही। कुछ बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही और वो याद नहीं हो रही, तो अब यही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जब से 8th का टाइम था, तो हमारी जो सोशल साइंस वाली टीचर थी, तो उन्होंने बोला चलो मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी याद है ये, तुमसे याद है ये। तो सोशल साइंस में पूरी क्लास ही फेल हो जाती थी। मतलब बस लड़कियां ही पास हो पाती थी। लड़कियां और लड़के, और आधे से ज़्यादा लड़कियों तो फेल हो जाते थे। मतलब सब कुछ बैठे रहते थे। तो मतलब सोशल साइंस का पेपर बड़ा टफ बनता था हमारे स्कूल में। तो मतलब सोशल साइंस, मतलब किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। सातवीं आठवीं में सीधी बात है, किसी को सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। सबको बाहर खेलकूद, फुटबॉल और मस्ती मजाक में मजा आता है, ये सच है। और इसी को जीवन बोलते हैं, जिसमें मजा होता है और जीवन और मस्ती होती है। तो इसी प्रकार था कि हम सब सोशल साइंस में फेल होते रहते थे और लड़कियां पास हो जाती थी। तो अब हाफ ईयरली आई थी, तो मैम ने एक टोटका बताया। मैम ने बोला अब जब भी तुम सोशल साइंस पढ़ो ना, खाते खाते भी ये मैंने तुम्हें ये जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इनको ये सब पढ़ते जाओ, एकदम पूरी सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। MCQs टू फोर सबको एकदम सीक्वेंस में पढ़ते जाओ। तुम खाते भी जा रहे हो ना, तो एक तो कॉपी में देखते जाओ। ऐसे यू खाना खा रहे हो, यू कॉपी में देखते जाओ। हाँ, तो उसमें उसमें पता है क्या होगा कि तुम्हें याद भी होते रहेगा, खाते खाते तुम्हारा ध्यान भी रहेगा। तो ऐसा ही होता है। मतलब फिर ये देखो, फिर पता है इस केस में क्या होता है, आधे लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरा तो कान ही नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने इस चीज़ को होता है फॉलो कर लिया। तो ठीक है। और अब हाफ ईयरली हमने दे दी। और हाफ ईयरली के बाद कुछ दिनों बाद वो आता है ना, वो मैम वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, आपका रोल नंबर बोलेंगे और आपको आना रहता है। तो ऐसा ही था उस दिन। वो रोल नंबर, मेरा नाम लिया, रोल नंबर बोला कि रोल नंबर 18। तो मैं गया, मैम आंसर शीट देखती, मेरे को देखती आंसर शीट, मेरे को आंसर शीट, बोली तुम पास हो गए। मैंने बोला, मेरी इतनी मासूम सी शक्ल थी उस टाइम पे यूँ। मैं कहा यस मैम। मैं मतलब शीट लेकर बड़े अपने आप में मजे मजे में जा रहा है। हाय तुम पास हो गए, मैम अभी कंफ्यूजन में है। और मेरे उसमें आए थे लगभग, तुम बता दो 80 आफ्टर कितने आएंगे, तुम करेक्ट भी हो सकते हो। मेरे आए थे 80 आफ्टर 36। और उस टाइम पे सोशल साइंस में पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि बहुत सारे बॉयज तो फेल हो गए। मतलब आधे से ज़्यादा जो बॉयज थे, मतलब हम 4 ही बॉयज बैठे थे। जयेश बैठा था, रोहन बैठा था, मैं बैठा था और बाकी के 3-4 और लड़के बस बेंच पे बैठे थे। बाकी सारे लड़के उन जमीन पे बैठे थे। लड़कियां तो हो ही जाती है, लड़कियां लड़ने
रट्टाफिकेशन में लड़के आगे रहती है, हमने बस और रट के पास हो गए थे हम हाफ ईयरली में सोशल साइंस में। ऐसा था हम 7वीं 8वीं में थे, रटना हम पहली बार ही सीखे थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे अब बड़ी जंग के अलावा हम रट रहे, जेई एडवांस के लिए रट रहे। तो इसलिए जब खाते खाते तुम्हें पढ़ते हुए दिख गया था मैं, क्योंकि 7th 8th की यादें ताज़ा हो गई। तो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे व्लॉग्स एंड स्टोरी टाइम भी अच्छी लगी होगी, आई होप सो। माई चाइल्डहुड स्टोरी, आंसू आ गए मुझे बोलते बोलते हल्के हल्के। बट यस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और अभी इंदौर में टेम्परेचर 12 डिग्री जा चुका है और जम्मू और कश्मीर में तो -5 जा रहा है। और सुबह की 9 बजे तक अभी कुछ दिनों तक तो धूप भी नहीं आ रही एरिया में। तो सोच सक अभी अगर मैं अपने कमरे का टेम्परेचर बताऊं तो अभी 10 डिग्री में कमरे का टेम्परेचर है। और मैंने अभी बहुत कुछ ओढ़ रखा है जो अभी नीचे गिरते जा रहा है और ठंड बहुत भयंकर है। सो ध्यान रखना ठंड के दिनों में। और अपना भगवद गीता पढ़ के सोने जाते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।